हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम सीतारामम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 और 97% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये 2022 में आई एक तेलुगु मूवी है जो कि रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के लीड एक्टर है दलक्वर सलमान और लीड एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंडा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें 1964 का वक्त दिखाया गया है, जब कश्मीर में हिंदू और मुसलमान एक साथ एक खुशी के साथ दोनों मिलके रहते थे और उनके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं था। उस वक्त हम देखते हैं एक आतंकी जिसका नाम होता है अंसर। वो कुछ 5 टीनेजर्स को कुछ ट्रेनिंग्स दे रहा है क्योंकि उन्हें वो कश्मीर पे छोड़ने वाला है, जो कि पाकिस्तान से कश्मीर आके यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं उसके लिए। ये ऑपरेशन को वो ऑपरेशन जिद्दर नाम देता है क्योंकि यहाँ पर वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की यूनिटी को तोड़ने वाला था। अब इस बारे में पाकिस्तान की एक ऑफिसर तारिक को पता चलता है। वो उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं पर उनके सीनियर्स इसे कोई परमिशन नहीं देते और वो इस ऑपरेशन को नहीं रोक पाते हैं और वो 5 लड़के कश्मीर चले जाते हैं। इसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आफरीन नाम की एक लड़की लंदन में बैठकर पाकिस्तान की कोई प्रोटेस्ट होने वाली वीडियो देख रही थी, जिसमें पाकिस्तान को बहुत लोग गालियां दे रहे थे, उसकी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस बात से गुस्सा होकर और अपनी नेशनैलिटी के लिए वो लड़की लंदन में ही जो व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा था उसकी कार को चला देती है, पर ये बात पुलिस तक वहाँ तक पहुँच जाती है और इस बात के लिए उससे सजा देने के लिए बात होती है। तो वो बोलती है मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूँगी पर मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगी। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं होता पर फिर भी वो अपने गुरूर में ये बोल देती है। उसके बाद वो आती है सीधे अपने नेशन पाकिस्तान। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि तारिक की अब तक मौत हो चुकी होती है और अब जब आफरीन वहाँ पे पहुँचती है तो तारिक की लॉयर उसे बताता है कि तारिक ने तुम्हें आखिरी में एक काम करने के लिए दिया था जिसको करने के बाद ही तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी मिलेगा। फिर वो एक लेटर लेके आता है जिसके ऊपर राम का नाम लिखा था और उसे सीता को देना था। वो लॉयर कहता है तारिक का आखिरी इच्छा ये था कि वो ये लेटर सीता तक किसी भी तरीके से पहुंचाए, पर पहुंचा नहीं पाया। अब उसे ये काम तुम्हें दिया है तो तुम्हें ये काम ज़रूर पूरा करना होगा, फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और इसे पूरा करने के बाद ही तुम्हें मिलेगा, वरना कोई भी कंडीशन तुम अप्लाई कर लो फिर भी ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब फिर आफरीन सोच में पड़ जाती है। फिर वो लेटर लेके हैदराबाद की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडपा की दी हुई ये काम पूरा जो करना था। अब पहुंचती है आफरीन हैदराबाद और वहाँ पर आफरीन को बालाजी नाम की एक लड़का मिलता है जिसके साथ मिलकर वो पैलेस के एड्रेस तक पहुंचती है। पर वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी पैलेस ना हो कि एक गर्ल्स हॉस्टल था। अब वो जाके वहाँ पर सीता नाम की किसी लड़की के बारे में छानबीन करने लगती है, पर वहाँ पर सुब्रमण्यम होता है जो कि उसे पता था कि यहाँ पर कोई सीता नाम की लड़की है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी लड़की कभी पढ़ी ही नहीं है। फिर आफरीन फिर पता चलता है कि ये कॉलेज प्रिंसेस नूरजहां ने लड़कियों की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें डोनेट की है। अब सुब्रमण्यम वहाँ पे 20 साल से काम कर रहा है। अब आफरीन को एक आइडिया आता है, अगर सीता नहीं मिल रही है तो राम के बारे में सोचा जाए और राम के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है और ये बात वो शुरू करती है वहाँ के आर्मी कैंप से, क्योंकि वहाँ पे राम एक सोल्जर की पोस्ट में था। तो उसे एक पता चलता है विकास नाम के इंसान के बारे में और वहाँ पर वो उनसे पूछने जाते हैं। अब विकास के बारे में वो पूछताछ करके वहाँ पर पहुँच जाती है, फिर विकास से राम के बारे में पता करती है। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में जहाँ पर 1964 का वक्त होता है और राम एक सोल्जर होता है। राम और उसकी टीम कश्मीर में तैनात है। उस वक्त अंसारी जो 5 लड़कों को वहाँ पे भेजा था इंडिया, उन्हें राशन कार्ड मिल चुका था, मतलब सिटीजनशिप मिल चुका था। अब अंसारी अपना रियल प्लान स्टार्ट करता है जिसके हिसाब से वो उन 5 लड़कों को मरवा देगा और इसका इल्ज़ाम इंडियन आर्मी पे आएगा, जिस वजह से वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी के ऊपर फ़र्क जरूर पड़ेगा और इस वजह से दंगा जरूर होगा। अब अंसारी बोलता है अपने आदमी से ये बात जाकर तुम जमील को पहुंचा दो क्योंकि जमील अब अपना प्लान शुरू करेगा और अपने प्लान के हिसाब से ही वो ये बात जमील तक पहुंचाता है और जमील से ये बात कैप्टन सैल्वन को पता चलता है और वो अपने टीम को बुलाते हैं।
क्योंकि उन्हें कुछ कार्रवाई करनी थी। अब कैप्टन सेल्वन अपनी टीम को बुला के कहते, यहाँ पे 5 आतंकवादियों को ट्रेस किया गया है, अब तुम लोगों को उन लोगों को जिंदा ही पकड़ना होगा। तब राम उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ये 5 टेररिस्ट हैं। तो कैप्टन जैमिल उसे कहते, मैंने अपनी खास आदमी जैमिल से ये बात पूछी है और उसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अब इंडियन आर्मी अपने टीम के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ पर जाके वो 5 टेररिस्ट लोगों को पकड़कर उनका एनकाउंटर करता है। पर तब वहाँ पर खड़े हुए सिंपल मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ मासूम मुस्लिम लोगों की जान ले रहे और इस बात का प्रोटेस्ट होने लगता है। तब वहाँ पर कोई टाइप ऑफ रिचुअल्स का टाइम था, वहाँ पे फेस्टिवल का टाइम होता है और इसके बावजूद भी मुस्लिम लोग चारों तरफ आग लगाने लगते हैं और ये बात बहुत बढ़ जाता है। अब इस बात को सॉल्व करने के लिए राम और उसके साथी मिलकर सिंपल लोगों का भेष लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो जमील को पकड़ के लोगों के सामने सच्चाई आते हैं और वहाँ पर खड़े मुस्लिम लोग भी उन सबकी साथ देने लगते हैं सच्चाई जानने के बाद और आग बुझाने लगते हैं, वहाँ पर फंसे लोगों को भी बचाने लगते हैं। अब इंडियन आर्मी जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ये काबिले तारीफ होता है और इस वजह से राम और उसके टीम नेशन के हेडलाइंस में आ जाते हैं और उनके इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रिका आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि राम में कहना थे। तो वो अपने एफएम में जाके पूरे देशवासियों को संबोधित करके कहती है कि मैंने आज से राम को अपना बेटा माना है और उसके खातिर मैं माँ के जैसे हर बार एक लेटर लिखूंगी। अगर आप भी राम को अपने परिवार के जैसे मानते हैं तो उसके लिए लेटर रखें। और इस बात के बाद चारों तरफ से सिर्फ राम की वाहवाही होती है और उसके लिए बहुत सारे लेटर्स आने लगते हैं और इन लेटर्स के बीच राम को एक लेटर मिलता है जिसको सीता महालक्ष्मी ने लिखा था और उससे खुद को राम की वाइफ के तौर पे लेटर लिखा था, पर उसमें कोई भी एड्रेस नहीं लिखा होता है, इसलिए उनसे मिलने के ना के बराबर चांस होते। फिर कुछ दिनों बाद राम को फिर से सीता के एक लेटर आते जिसमें उसने लिखा था जैसे कुरुक्षेत्र में रावण का संहार और युद्ध भूमि में सीता का स्वयंवर, ऐसे कुछ जगह लिख के दिया था और उसने लिखा 12 तारीख को वो मैजिक शो हैदराबाद में देखने जा रही है। और इस बात की वजह से राम पूरी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी निकल जाता है हैदराबाद के लिए क्योंकि उसे सीता से किसी भी तरीके से मिलना होता है। अब राम को पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो हैदराबाद के लिए जा रहा है उसी ट्रेन में ही सीता महालक्ष्मी नाम की किसी लड़की बैठी है। अब वो इस बात की फाइंड करने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि हाँ सीता महालक्ष्मी नाम की कोई लड़की है और वो जाके उनका दरवाज़ा खटखटाता है। अब वहाँ पर हम सीता को देखते हैं जो कि राम को देख के पहचान नहीं पाती, पर राम उससे किसी तरीके से पहचान जाता है और उसे लेटर्स के बारे में पूछता है। अब राम को पता चलता है कि सीता ने तो बस लेटर्स ऐसे ही लिख दिए थे, पर फिर भी राम उससे कुछ बात करता है और फिर अपना नंबर देके वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड दुर्जय के घर। अब वहाँ पर वो टेलीफोन के पास ही दिन भर बैठा रहता है, पर आखिर में उसे पता चलता है कि टेलीफोन बिल्कुल ही ख़राब थी। फिर उस सेकेंड डे उसे पता चलता है कि सीता उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच गई है। अब सीता राम के साथ बातें करने लगती है और वो कहती है कि मैंने वो लेटर्स बस ऐसे ही लिखे थे, तुम मुझसे ज़्यादा सीरियस मत लो और मेरे पीछे मत आओ, इतना कहकर वो फिर से चली जाती है। अब यहाँ पर हम सीन प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर दुर्जय को इससे ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि राम से वो दोबारा कभी नहीं मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि आफरीन वहाँ पर विष्णु शर्मा की फ़ोटो देखती है और वो वहाँ से उनसे फ़ोन नंबर लेकर एक कॉल बूथ में जाके उन्हें कॉल करती है और उन्हें राम के बारे में पूछने लगती है। तब वो बोलती है कि मैं आफरीन बात कर रही हूँ और मुझे विष्णु शर्मा से बात करनी है और वो फ़ोन देने के लिए कहती है, पर वहाँ पर विष्णु शर्मा ना हो के कोई और ही फ़ोन से बात कर रहा था और जब तक विष्णु शर्मा आते तब तक आफरीन बस लेके वहाँ से चली चुकी थी। अब विष्णु शर्मा आफरीन के बारे में पता करने लगते हैं। अब विष्णु शर्मा अपनी टीम से गुस्से से कहते हैं कि तुम आफरीन के बारे में पूरी तरीके से पता करो, वो कहाँ पे है, कैसे काम करती है और वो क्यों राम के बारे में जानना चाहती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आफरीन दुर्जय शर्मा के पास बालाजी के साथ फिर से पहुंचती है आगे की कहानी जानने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि राम को न्यूज़पेपर में 12 तारीख में होने वाली
होने वाले मैजिक शो के बारे में पता चलता है और वहाँ पर वो सीता से मिलने फिर से उस मैजिक शो में पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पर सीता उससे ज़्यादा बात नहीं करती, ना ही उससे ज़्यादा ध्यान देती। तो तभी राम उसकी फ्रेंड रेखा से बात करने लगता है। उसके बाद वो उससे सीता का पता पूछ के उसका एड्रेस लेके जाता है और वहाँ पर पहुँच के वो सीता के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगता है। और दोनों ही ऐसे एक शाम एक लड़की के घर आते हैं क्योंकि बारिश बाहर हो रही होती है। तब वहाँ पर वो लड़की उनसे पूछती है, आप लोग पहली बार एक दूसरे से कब मिले थे? तब राम आंसर देता है ट्रेन में, पर सीता आंसर देती है कश्मीर। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर में जब दंगे चल रहे थे और बहुत सारे लोग आग में फंसे हुए थे, उनमें से सीता भी उनमें से एक ही थी। अब राम उससे बचाना चाहता है तो एक मुस्लिम उससे पूछता है, ये तेरी क्या लगती है? तो तब राम उसे बचाने के लिए उसे अपना वाइफ बनाता है, पर इस बात से वो अनजान था कि ये सीता थी और वो उसका चेहरा भी नहीं दिख पाता और उसे बचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होती है और हमें यह बात पता चलती है, राम को भी ये बात फर्स्ट टाइम ही पता चली थी। अब राम को सीता की दी हुई पहेली यानी कि वो बात जो लेटर में लिखी थी वो बात याद करती है और समझ आ जाता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि सीता पैलेस में डांस टीचर होती है और इसीलिए वो पैलेस चली गई। उसे मिलने के लिए राम दुर्जय के साथ जाता है और वो सुब्रमण्यम को अपनी बातों की लपेट में लेकर वहाँ से सीता को ढूंढने लगता है और वहाँ पर सीता उससे बहुत ढूंढने के बाद एक रूम में डांस करती हुई दिखाई दे जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और जब मुझे हॉलीडेज मिलती है तो मैं हर एक गांव को जाके उसको डिस्कवर करता हूँ, उनके लोगों से मिलता हूँ। पर अगर इस बार मुझे छुट्टी मिली तो ज़रूर मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। सीता प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूँगा। इस तरह से वो कुछ प्रपोज करता है पर सीता उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चले जाते। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दुर्जय शर्मा को हम आफरीन और बालाजी के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दुर्जय शर्मा को बस इतनी ही बात पता होती है, इससे आगे कुछ भी पता नहीं होता। अब आफरीन फिर से परेशान हो जाती है कि वो सीता को कैसे ढूंढे, इसलिए वो कुछ बातें करने लगती हैं दुर्जय से। पर दुर्जय उसे बोलता है मेरे पास सिर्फ एक फ़ोटो है और उससे हासिल करने के बाद आफरीन जाके ये फ़ोटो सुब्रमण्यम को दिखाती है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रिंसेस नूरजहां ही सीता होती है और उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो उस पैलेस में होती है। इधर हम देखते हैं कि विष्णु शर्मा आफरीन को हर जगह ढूंढने लगता है और इसके लिए वो विकास के पास भी गया होता है, पर उसे आफरीन कहीं नहीं मिलती। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि राम अपने फ्रेंड दुर्जय को फ़ोन करके बताता है कि उसने सीता को प्रपोज किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पे दुर्जय उसे बोलता है कि वो कैसे तुम्हें प्रपोज करने पे जवाब देगी जबकि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। कोई भी लड़की बिना तुम्हारे बारे में कुछ जाने कैसे तुम्हें आंसर देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीता के फ्रेंड रेखा उसे बता दी तुम जितना डिले करोगे उतना तुम्हारे लिए और राम के लिए दोनों के लिए मुश्किल होगा। वो उसे बोलती है कि तुम अपनी सच्चाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राम को बता दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमान में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से वहाँ की सुल्तान नूरजहां की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हड़प लेती है और इसी वजह से करीबन 60 करोड़ की नुकसान उसकी फैमिली को होती है, जिस वजह से इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बचने की वजह से उसका भाई नूरजहां की शादी वहाँ के प्रिंस के साथ तय कर देता है और इस बात को जान के नूरजहां बहुत दुखी होती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आफरीन और बालाजी रेखा से मिलते हैं जहाँ पर हम फिर से सीन को फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि राम एक दिन सीता के पास मिलने आता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और अच्छी सैलरी पाता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इस बात सुन के सीता उससे बोलती है मैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स में हूँ, तुम मेरे से अभी बात मत करो। इस बात को सुन के राम बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, तुम मुझे प्रॉब्लम अपना बताओ, मैं चुटकी में सॉल्व करूँगा। फिर राम वहाँ से चला जाता है। अब राम डिसाइड करता है कि जिन लोगों ने उसके लिए लेटर्स लिखे वो उनसे मिलेगा। अब सीता भी उसके साथ जाने के लिए इच्छा करती है और दोनों मिलकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं क्योंकि सीता चाहती थी इस बीच वो राम को अपनी सच्चाई बता दे। पर जब वो कुछ लोगों से मिलते हैं तब एक रिपोर्टर उन दोनों को एक साथ देख लेता है और इसी बीच वो राधिका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं जो कि राम को अपना भाई मान के एक लेटर लिखी थी और उससे पता चलता है कि उसका एक छोटा बच्चा है। और इस बीच राम अपना सारा कलेक्टेड पैसा, अपना सारा सैलरी, सब कुछ उस राधिका को दे देता है।
उसे कोठी से छुड़ा लेता है। अब राम सीता से कहता है, अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं और आज मैं रात 10 बजे कश्मीर जाने वाला हूँ, तो तुम मुझे ट्रेन में सी अप करने जरूर आना। पर सीता नहीं आती और इस बात से राम दुखी होता है। सीता भी इस बात को जान के बहुत दुखी है कि वो अपनी सच्चाई राम को नहीं बता पाई और राम को दुख दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी राम सीता को कॉल करता है या उससे बात करने की कोशिश करता है, सीता अनमने ढंग से या फिर उससे बात भी नहीं करती थी। और इसी एक न्यूज़ आर्टिकल राम और सीता के महल में छिपा था और इस बात को जानकर ओमेन की सुल्तान फौरन सीता के भाई को बुलाता है और पूछता है। सीता के भाई सीता को बुलाकर तुरंत पूछता है, तो सीता बोलती है, हाँ भाई, मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये राम है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात जानकर भी उसका भाई उसे सपोर्ट नहीं करता और उससे मना कर देता है। पर फिर भी सीता रिक्वेस्ट करके कहती है, अगर आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम है, मेरे वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी रख लीजिए, पर प्लीज़ मुझे राम के साथ रहने दीजिए। पर मैं सिर्फ राम से ही शादी करूँगी। ये कह के सीता तुरंत ही कश्मीर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो राम से मिलती है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है। अब यहाँ पर आफरीन प्रेजेंट में रेखा से पूछती है कि अब सीता कहाँ पर है, जिससे वो उससे आंसर देती है वो लंदन में है। फिर जब आफरीन लंदन में फ़ोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है अभी सीता अब यहाँ से कश्मीर में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन सीता और राम मिलके विष्णु शर्मा की फैमिली से मिलने आए थे। पर जहाँ पर वो मिलने वाले थे वहाँ पर रसूल नाम का एक व्यक्ति आता है और वो विष्णु शर्मा को मारने की कोशिश करता है। पर तभी वो दोनों मिलके राम और विष्णु शर्मा उससे अंसारी का पता पूछ देते हैं और वो जाके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन वाहिदा अंसारी के पास है और तभी वो दोनों उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और अंसारी के प्लान फ्लॉप करने के लिए अपने आर्मी कैंप में फिर से चले जाते हैं। अब इंडियन आर्मी एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से वो कुछ लोग मतलब आर्मी के लोग पाकिस्तान में भेजेंगे और जब वो प्लान पूरा हो जाएगा तब इंडियन आर्मी वापस आ जाएगा। अगर वहाँ पर कोई भी पकड़ा गया तो इंडियन आर्मी उसे नहीं पहचानती और अगर ये प्लान सही तरीके से वर्क कर गया इसके बाद ये प्लान को वो सब लोग भूल जाएंगे। अब ये बात आकर राम सीता को बोलता है, तब सीता को गिल्ट फील होने लगता है कि अब तक उसने राम को अपना सच्चाई नहीं बताई। तब वो बोलती है कि अगर मैं अभी नहीं बता पाई तो राम जब ये कैंप करके आएगा उसके बाद मैं उसे अपना सच्चाई ज़रूर बताऊंगी। ये सोच के राम को सच्चाई नहीं बताती। अब राम और उसके साथी पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर बहुत मुश्किल के बाद अंसारी को मारते हैं। पर जब वो वापस आ रहे थे तो राम देखता है कि एक बच्ची कुछ आग में फंसी हुई है और वो उसे बचाने के लिए जाता है। विष्णु उसे मना करता है क्योंकि अगर वो फंस गए तो निकल नहीं सकते। तब फिर भी वो जाता है और वो बच्ची को बचाते हैं और वही लड़की होती है वाहिद। तभी पाकिस्तान की सेना उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें बहुत टॉर्चर करती है। पर इस बार तारिक ही होता है जो कि उनके ऊपर थोड़ा रहम खाता है क्योंकि उन लोगों ने उस बच्ची को बचाया था। अब इस तरफ इंडिया में उसकी वाइफ मतलब विष्णु की वाइफ और सीता दोनों मिलके ऑफिसर्स के पास जाते हैं और उन्हें उन दोनों के लापता होने के बाद पूछते हैं। पर जब वो अपने कैप्टन के पास जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। अब सीता उनसे भी बड़े ऑफिसर के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि राम कहाँ पर है। अब वो सीनियर ऑफिसर उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ये भी बोलता है। अब सीता वहाँ से निकलकर सीधे पैलेस जाती है जहाँ पर वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें बताती है कि राम पाकिस्तान में फंस गया है और उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करती है क्योंकि वहाँ पर उसके भाई पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को जानते हैं पर उसके भाई उसकी कोई मदद नहीं कर सकते ये बोलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारिक एक डील रखता है अपने हायर्स के पास कि भारत के पास एक आदमी है उनका और पाकिस्तान के पास 2 आदमी है उनके, तो उनका अदला बदली किया जाए। पर तभी उन्हें पता चलता है कि क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक ही आदमी होते तो वो सिर्फ विष्णु को ही रिलीज़ करते हैं और राम को बंदी बनाकर रखते हैं। अब हमें ये भी पता चलता है जिस साल ये दोनों बंदी थे उसी साल 5 लोकेशन पाकिस्तान की इंडियन आर्मी को पता चला और उसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने 32 इंडियन लोगों को मार लिया और इसी वजह से उनकी खुफिया सूत्रों से ये भी पता चला कि ये बात सिर्फ राम ही उन्हें बता सकता है और राम पर शक आ गया।
तब विष्णु शर्मा प्रेजेंट में बोलता है कि जो बच्ची को उसने उस दिन आग से बचाया था वो बच्ची तुम ही हो, वाहिदा कोई और नहीं, तुम ही हो आफरीन। और फिर इस तरह से वो बताता है कि राम ने तो जो किया किया वो तो मुझे नहीं पता, पर सीता उसका बोझ उठा रही थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी वहाँ पर सिर्फ राम की वजह से प्रोटेस्ट होने लगता था और सीता इन सब की खामियाजा लगी थी। आफरीन अपनी सच्चाई जान के बहुत हैरान परेशान होती है और उससे पता चलता है क्यों उसकी दादाजी ने उससे ही ये काम पूरा करने के लिए दिया था। अब विष्णु शर्मा उससे वो लेटर के बारे में पूछने लगता है तो आफरीन उसे बताती है कि वो लेटर बालाजी सीता को देने गया है। दूसरी तरफ सीता कश्मीर आकर अपनी और राम की साथ में बिताई हुई टाइम को याद करने लगती है और तभी बालाजी आकर उसे बताता है कि राम ने आपके लिए एक खत लिखा है जो उसे वो देता है। फिर सीता उस खत को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि सीता, शायद ये हमारे प्यार की आखिरी पन्ना हो सकता है। मुझे पता है कि अभी तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी, मेरे बारे में पता कर रही होगी और वहाँ पर बहुत सारी बातें फैल चुकी होगी, पर तुम्हारा विश्वास ही एकमात्र मेरा सबूत है और इसके सिवा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इस तरफ वो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और उसके बारे में बहुत सारी बातें सीता को लिखता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णु शर्मा वो लेटर सीता तक ना पहुंचे इसके लिए कोशिश करता है, पर उसमें वो असफल होता है क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। जब वो दोनों ही रिहा होने वाले थे तब उसे पता चलता है कि राम रिहा होने वाला है और विष्णु शर्मा रिहा नहीं होने वाला है। तब वहाँ पर एक सैनिक आके उससे अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें डरा के पूछता है। तब विष्णु शर्मा उससे अपनी सच्चाई और वहाँ पर कैंप के बारे में बहुत सारी बातें बता देता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना इस बात का वीडियो बना देता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने सच्चाई किसी को बताई तो तुम्हारे ये वीडियो पूरे देश में लीक हो जाएंगे, और इस बात के डर से ही अब तक वो चुप था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद राम को फांसी की सजा होती है, पर जब वो मरने वाला था उससे कुछ दिन पहले वो सीता के लिए वो लेटर लिखता है और उसे तारीख को दे देता है ताकि वो सीता तक वो लेटर पहुंचा सके। और फाइनली आज 20 साल के बाद वो लेटर सीता के पास पहुंच जाता है। अब सीता को ये बात भी पता चलता है कि उस लेटर में एक पेपर लिखा था जिसमें न्यूज़ आर्टिकल था कि मिसेस नूरजहां एक नॉर्मल लड़के के साथ घूम रही है, मतलब राम को। अब सीता दुनिया के सामने राम की सच्चाई लेके आती है और उसे डिफरेंट टाइप ऑफ देशभक्ति के अवार्ड से नवाजा जाता है। दूसरी तरफ विष्णु शर्मा खुद की जान खुद ही ले लेता है बेइज्जती के डर से, और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।